नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो ये है कि आपके मन में जो कुछ भी क्वेश्चन है, आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन रखिए। अगर आप जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में कि इन फ्यूचर यस होगा या नो होगा, आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को सोचिए। फिर यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। अगर एक क्वेश्चन है तो आप किसी एक पाइल को चूज कर सकते हैं, 2 है तो 2 को, 3 है तो 3 को। ओके, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर देखते हैं जिस पाइल को आपने चूज किया है उसमें आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। पाइल नंबर 1, डियर, आपके लिए आ रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, आपने जो कुछ भी पूछा है, जो कुछ भी ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने किसी जॉब के लिए पूछा है तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन चुनना है, एक नया रास्ता चुनना है, या फिर कोई दूसरे जॉब के लिए आप देख सकते हैं। अगर आपने बिजनेस के लिए पूछा है तो आपसे कहा जा रहा है कि आप दूसरा बिजनेस देखिए। क्योंकि जिस भी किसी चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो जाके ना हो, उस तरह से ना हो। जिस भी किसी चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने मैरिज के लिए ही पूछा है, ठीक है, अगर किसी पर्सन के लिए आपने पूछा है तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है और आप सोच रहे हैं किसी से शादी करने के लिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि डियर, हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि ये पर्सन आपके लिए सही है, बट इन फ्यूचर आपको पता लगे कि उस पर्सन के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। आप जो चीज नहीं चाहते हैं वो भी आपको करनी पड़ रही है। तो इस तरह का कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई न्यू डायरेक्शन चूज करना चाहिए, कोई नया रास्ता ढूंढिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए, और आप जानते हैं कि आपके लिए इससे बेटर कुछ रखा हुआ है, आपके लिए इससे बेटर कुछ है जो कि आपको आपके एंजल्स के थ्रू गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो इसीलिए आपको अपनी चॉइस के बारे में सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी चॉइस के बारे में सोचना चाहिए, अपनी पसंद के बारे में सोचना चाहिए और सही एक्शन लेना चाहिए, जो कि आपकी लाइफ पर्पस की ओर ले जाए, जो कि आपके लिए इन फ्यूचर सही हो। ऐसा ना हो कि मान लीजिए आज आपने डिसीजन ले लिया एंड इन फ्यूचर आपको पछतावा हो, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं तो आपको एक नया रास्ता ढूंढना है, कोई दूसरी चीज ढूंढनी है। ये चीज हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए सही ना हो। एंजल्स ने, डिवाइन ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। तो आपसे कह रहे हैं कि
अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो आप वो काम कीजिए जो कि आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा। इमिडिएटली आप स्टेप आगे लीजिए, कदम आगे बढ़ाइए जो कि आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, सब कुछ सही रहेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हम प्रेजेंट में कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं एंड इन फ्यूचर हमें वो चीज पसंद नहीं आती, वो हमारे मन के मुताबिक नहीं रहता है, तब जाकर कहीं ना कहीं हमें रिग्रेट होता है कि हमने ये क्या कर दिया अपनी लाइफ में, हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए अगर आप अभी किसी जॉब में हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लीजिए अभी आप किसी जॉब में हैं या फिर आपने मान लीजिए कोई इंटरव्यू दिया है, वो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास में हो सकता है दूसरा ऑप्शन ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो अभी आपको वो देख के लग सकता है कि यार नहीं अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं इसी चीज को ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन हो सकता है आप ज्वाइन कर ले, बाद में आपको पता लगे कि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी था बट आपने ढूंढा ही नहीं, और इन फ्यूचर आपको जा करके पता लगे कि यार ये तो रियल में बहुत ज्यादा दूर है, मुझे जितना लगता था उससे ज्यादा डिस्टेंस है इसका। और हो सकता है कि वहां के जो कोलिग हों या फिर जो बॉस हों उनके साथ आपकी ना सही बने, या फिर आपसे जो बोला जा रहा है वैसा ना हो, कुछ और बाहर निकल कर आए, तो इन फ्यूचर आपको जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, एक न्यू डायरेक्शन को चूज करते हैं, एक नए रास्ते पे चलते हैं या नए पर्सन को चूज करते हैं, तो इन फ्यूचर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है वो बैलेंस रहेगी, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी नए रास्ते को चुनिए, नए जॉब को चुनिए, नया बिजनेस चुनिए, या फिर आपके माइंड में अगर कोई आइडिया है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा हो, उसके लिए आपने ये पायल चूज किया हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि चेंज योर थॉट, चेंज योर आइडियाज, है ना। चूज कीजिए किसी दूसरे आइडिया को, चेंज कीजिए अपने थॉट्स को, क्योंकि आपके लिए कुछ और बना हुआ है, आपका लाइफ पर्पस कुछ और है, डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको इस थ्रू ये एडवाइस दे रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि डियर ये चीज आपके लिए नहीं है, ये चीज आपके लिए नहीं है, ये चीज आपके लिए सही नहीं है। आप एक नया रास्ता ढूंढिए, या फिर नए पर्सन से कांटेक्ट कीजिए। अगर जॉब बिजनेस है तो दूसरी चीज देखिए, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा बैठ के सोचिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सही है, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए और उन चीजों पे फोकस कीजिए जो कि आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, आपके पोजीशन में चेंजेस ला सकते हैं। ओके, और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कि आपके साथ साथ दूसरों का भी अच्छा हो, आपका भी अच्छा हो, दूसरों का भी अच्छा हो। ओके, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचकर चलिए। तो एक नया रास्ता चूज कीजिए, उसमें हो सकता है कि आपकी भी भलाई छुपी हुई है, दूसरों की भी भलाई छुपी हुई है, तो दूसरों के डिग्निटी को भी देखना है, दूसरों को भी रेस्पेक्ट करना है, अपने डिजायर को भी ध्यान रखना है, दूसरों के डिजायर को भी ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपको आगे स्टेप्स लेने हैं। तो प्रेजेंट के लिए आपसे कहा जा रहा है, प्रेजेंट में आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन को चूज करना है, और क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। ओके, तो इन फ्यूचर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपको अपने साथ साथ दूसरों को देख करके भी चलना है। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग कि चूज अ न्यू डायरेक्शन। इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं ये नो है, राइट। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो ये कहीं ना कहीं नो है। ओके, तो आपको नया रास्ता ढूंढना है। जो कुछ भी आपने क्वेश्चन किया है, आई होप कि आपको कार्ड दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए डिवाइन ने कुछ और रख रखा है। ओके पायल नंबर 1, तो आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग समझ में आई है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने पायल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती है।
नो। ओके डियर, आपने जिस भी क्वेश्चन के लिए इस पाइल को चूज किया है, उसके लिए प्रेजेंट में जो एनर्जीज है वो है नो, राइट? उसके लिए आंसर है नो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हो सकता है नो देख के आपको थोड़ा सा तकलीफ हो। ऐसा हो सकता है कि नो देख के आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, आपको लगे कि यार ये क्या आ गया, है ना? जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो हमें लगता है कि नहीं, हमें यही चीज चाहिए, हमें यही चीज चाहिए। तो अगर उसके लिए जब हम नो देखते हैं कि नहीं हमारे लिए आंसर आ रहा है नहीं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस कार्ड को देख के कि नो आया है, आपको तकलीफ नहीं करनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये नो क्यों आया है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको पता लगेगा कि ये जो नो आया है वो आपके बेटरमेंट के लिए आया है। अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको पता लग जाएगा कि एंजल्स आपसे क्यों बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं क्यों। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं डियर, आपके क्वेश्चन का आंसर ना है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। ओके तो इन फ्यूचर आपको पता लग जाएगा कि नो क्यों आया था। अभी आप अपसेट हो सकते हैं, अभी आपको टेंशन हो सकती है, बट इन फ्यूचर आपको रियलाइज हो जाएगा, आपको तसल्ली मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि वो जो नो आया था वो आपके बेटरमेंट के लिए था, वो आपके अच्छे के लिए था। खैर, तो उसके साथ में हमने दूसरा भी कार्ड निकाल रखा है जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि नो क्यों आया है। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए आपके लिए आंसर आया है नो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ग्रोथ होने वाला है। मान लीजिए कि आपने किसी जॉब को छोड़ने के लिए सोचा है, ठीक है, किसी नौकरी को छोड़ने के लिए सोचा है, लेकिन आपके लिए आंसर आ गया नहीं, नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना? हो सकता है कि प्रेजेंट में जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लग रहा है कि ये जॉब आपके लिए सही नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि आपको लग रहा है कि ये जॉब आपके लिए सही नहीं है, इसलिए आप छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एंजल्स आपसे बोल रहे हैं जी नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि इन फ्यूचर ये चीज जो है वो आपके लिए बेटर हो जाएगी। समझे? तो इस तरह का है। अभी आपको पता नहीं लग रहा है, बट फ्यूचर में आपको पता लग जाएगा कि आपको क्यों मना किया जा रहा था। आपने जो कुछ भी पूछा है उसके लिए आपको क्यों मना किया गया, क्यों आपसे कहा गया कि नहीं ये चीज नहीं होगी या फिर ये काम मत कीजिए, राइट? तो नो आ रहा है क्योंकि इन फ्यूचर आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। मान लीजिए अगर आपने किसी पर्सन के लिए ही पूछा है, मैरिज के लिए पूछा है, तो हो सकता है आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आए, एक न्यू पर्सन आए और वो पर्सन इससे ज्यादा बेटर हो, अभी आप जिसके लिए पूछ रहे हैं उससे ज्यादा बेटर हो, तो इसीलिए आपके लिए नो आया है। ओके तो किसी भी चीज के लिए डियर, अगर आपने करियर के लिए पूछा है, मान लीजिए आप एक जगह इंटरव्यू देकर आए हैं, आप सोच रहे हैं क्या मैं इसको ज्वाइन कर लूं, तो आपके लिए नो आया है। क्यों? क्योंकि आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में कोई एक न्यू ऑफर आ सकता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ये आपके लिए उतना बेटर नहीं होगा। तो इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आपने जिस किसी भी चीज के लिए पूछा है उसके लिए प्रेजेंट में आपका आंसर नो है, क्योंकि आपके लिए इससे बेटर कोई चीज रखी हुई है, इससे अच्छी कोई चीज रखी हुई है। कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई एक हो सकता है नई जॉब आपको मिल सकती है। तो इस तरह से आपने जिस भी किसी चीज के लिए पूछा है, आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग व्यूवर्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, है ना? तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि डियर ये बिल्कुल ही नो है, कंप्लीटली नो है। देखिए मैं आपको श्योरली बता दूं कि ये कंप्लीटली नो है, इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, ये पूरी तरह से एंजल्स आपको
मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप अपसेट मत होना, दुखी मत होना, क्योंकि आपके लिए इससे अच्छी चीज रखी हुई है। ओके, पायल नंबर 2। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब हम देखते हैं पायल नंबर 3। ओहो, पायल नंबर 3, यस। आपने जिस भी किसी क्वेश्चन के लिए इस पायल को पिक किया है, तो उसके लिए आपका आंसर है यस। हाँ जी, यस, बिल्कुल सही होगा, ये जरूर होगा। या फिर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हाँ जी, आप बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी तरह की टेंशन है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कुछ करने की सोच तो ली है, लेकिन आपके माइंड में टेंशन चल रहा है कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा, क्या ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर इस पर्सन से मैरिज करना क्या मेरे लिए सही है या नहीं होगा, या फिर मुझे कहीं शिफ्ट करना है तो क्या वो सही होगा या नहीं होगा। मीन्स एनीथिंग, कुछ भी जो कुछ भी आपने पूछा है, तो उस चीज के लिए आपके लिए आंसर आ रहा है यस। और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपने जो कुछ भी पूछा है उसके लिए आपका आंसर यस है, और टेंशन फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। ओके, पायल नंबर 3। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।